वॉट हैपन्स व्हेन केतु इज़ पॉजिटेड इन योर 10th हाउस। अगर आपका केतु 10वें स्थान पे पॉजिटेड है तो 10वां स्थान आपके लिए थॉटलेसनेस का पॉइंट बन जाता है। 10वें स्थान पे आप थॉटलेस हो, पॉइंटलेस हो कि क्या कॉन्सिक्वेंस है 10th हाउस के। केतु जो पॉइंट होता है, केतु जो ग्रह होता है, उस पॉइंट पे मून जो होता है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है। केतु हमारे इलिप्टिकल प्लेन का वो पॉइंट होता है जहाँ पे मून जो होता है वो डाउनवर्ड्स मूव करता है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है मून के लिए। हम तो बर्थ चार्ट में आपका मून सबसे लोएस्ट कहाँ है, थॉटलेस कहाँ हो आप, केतु वो डिनोट करता है। तो आपकी कुंडली में आप थॉटलेस हो रिगार्डिंग 10th हाउस। अब 10th हाउस क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि केतु के बारे में मैंने पहले कुछ वीडियोस बना रखा है जो कि केतु को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो वॉच दोज वीडियोस। वो वीडियोस आपके डाउट्स क्लियर कर देगा केतु को लेके। ना 10th हाउस जो होता है, 10th हाउस किसी भी चीज़ को फिनिश करना, क्लोज करना, कंप्लीट करना, एंड करना, सबमिट करना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। जो बुक आप लिख रहे हो उस बुक को आप लिख के सबमिट करते हो। किसी भी चीज़ को स्टोर करने को 10th हाउस से देखते हैं। किसी भी चीज़ को आप जहाँ पे आपने काम किया, काम फिनिश करके जब आप घर आने वाले रहते हो तो काम को फिनिश करने को, ईच डे यू फिनिश योर जॉब, दैट फिनिशिंग इज 10th हाउस। जब केतु 10th हाउस में होता है तो आपको यूर थॉटलेस अबाउट फिनिशिंग समथिंग, यूर थॉटलेस अबाउट हाउ टू फिनिश योर वर्क, यूर थॉटलेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिनिशिंग, कंप्लीटिंग एंड सबमिटिंग योर वर्क। किसी काम को सबमिट करने के लिए आप थॉटलेस हो। केतु इज द पॉइंट वेर यू आर थॉटलेस, सोच रहित, दिमाग वहाँ पे काम आपका नहीं करता है। तो चूँकि 10वां स्थान 7वें से चौथा होता है, तो 7वें से चौथे का मतलब होता है लोगों की गाड़ी, लोगों का सामान, लोगों का बिलोंगिंग, लोगों का घर। तो आप लोगों के घर, सामान, कम्युनिटी, व्हीकल के बारे में अनअवेयर हो, अनकॉन्शियस हो, थॉटलेस हो कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा किसी के गाड़ी को यूज़ करने का, किसी के सामान को तोड़ने का, किसी के टेरिटरी को इन्वेड करने का। किसी भी सर्टिफिकेट जो है आपके पास, आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो 10th हाउस होता है। तो रिकॉर्ड्स 10th हाउस का मतलब है आपके जो आपने सर्टिफिकेट्स जो बनाए आपने, तो ये थॉटलेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग लेस मार्क्स, यूर थॉटलेस अबाउट द यूज़ ऑफ योर सर्टिफिकेट्स। हमारा जो रिकॉर्ड हम बनाते चलते हैं किसी भी जगह वर्क करके, तो रिकॉर्ड जो है उस बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। जो जैसे आपको सीवी हो गया आपका, करिकुलम विटेई, तो सीवी के बारे में आप थॉटलेस हो कि कैसे सीवी बनाना है, क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है। 10th हाउस इज़ यू टेकिंग रेस्ट, आप रेस्ट लेते हो, उसको 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस में केतु होने का मतलब है यूर थॉटलेस अबाउट रेस्टिंग। कैसे रेस्ट कर रहे हो आपको नहीं पता। सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम शीट देखते हैं, तो एग्ज़ाम शीट जमा करने से आपको उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा नहीं पता। पीसफुलनेस होती है, शांत रहना होता है। 10th हाउस इज शांति, तो शांत हो नहीं हो इस बारे में आपको नहीं पता। अंदर से बेचैन हो सकते हो आप। अच्छा, 10th हाउस में आप अपनी बॉडी को रेस्ट पे डालते हो, इसका ये मतलब नहीं आप सो जाते हो। सोना इज़ 12th हाउस प्रॉपरली। 10th हाउस इज़ यू पुटिंग योर बॉडी टू रेस्ट, मतलब आप जो बेड पे आप लेटे हुए हो तो लेटने को 10th हाउस से देखते हैं। गेम्स होते हैं, आपका माइंड सबसे काम होता है 10th हाउस में। तो आपका दिमाग काम है कि नहीं है, शांत है कि नहीं है, इस बारे में आपको नहीं पता। अगर आप कोई इमेज पोस्ट कर रहे हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जो आपने इमेज पोस्ट किया तो उस इमेज पे कमेंट्स आएंगे, लेकिन उन कमेंट्स का रिकॉर्डेड रहना इज़ 10th हाउस। किसी ने कमेंट किया, कमेंट के अंदर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, दैट इज़ 9th, लेकिन वो कमेंट वहाँ पे एज एन एविडेंस यूज़ हो रहा है, दैट इज़ 10th हाउस। सो 10th हाउस इज़ एविडेंस एज वेल।
रिटन नोट्स होते हैं किसी लेक्चर के। आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेफ्ट है मतलब बची हुई है उसको 10th हाउस से देखते हैं। तो यू आर अनअवेयर ऑफ व्हाट यू हैव एक्चुअली एंड व्हाट अदर्स हैव, सॉरी, यू आर अनअवेयर ऑफ व्हाट योर बॉडी, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी योर बॉडी इज लेफ्ट विथ एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी पीपल पोजेस। किसी भी इंटरव्यू को फिनिश करना 10th हाउस से देखते हैं। तो हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन जब आप स्टार्ट करते हो या फिर किसी भी चीज़ को जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका एंडिंग आपको नहीं समझ में आता है कैसे करना है। किसी भी काम का अंत आपको नहीं समझ में आता है। कंप्लीट करना, किसी भी टास्क को कंप्लीट करना, फिनिश करना, ये नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है। किसी भी चीज़ के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स के कॉन्सिक्वेंस कैसे रिकॉर्ड करना है किसी चीज़ को, ये नहीं पता है। सो 10th हाउस बिकम्स इम्पॉर्टेंट रिलेटिंग टू दीज थिंग्स। वॉट डिड यू डू विथ योर लाइफ टिल नाउ इज 10th हाउस। टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग इज 10th हाउस। तो रेस्ट करना आपको आता ही नहीं है, और थॉटलेस अबाउट रेस्टिंग। आप बिल्कुल नहीं सोचते कि कैसे रेस्ट करना है, कितना रेस्ट लेना है, रेस्ट लेने के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो 10th हाउस आपकी अच्छा एक बात मैं और बता दूँ, केतु का प्रेजेंट होने का 10th में ये मतलब नहीं है कि और वीक रिलेटेड टू 10th हाउस आपके रिकॉर्ड्स ख़राब हो जाएंगे। नहीं, आपके रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन आप उस बारे में अनअवेयर हो, आप ज़्यादा नहीं सोचोगे। आपके बहुत लोग होते हैं जिनका केतु 10वें स्थान पे होता है और उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, बट वो सोचते नहीं अपने ये कॉन्सिक्वेंस। हालांकि हम 11 से देखते हैं, बट वो ज़्यादा सोचते नहीं किसी काम को ख़त्म करने के बारे में, या जो भी उन्होंने ख़त्म करके सबमिट किया है तो उन्होंने सबमिट क्या किया इस बारे में नहीं सोचते। सबमिशंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के सबमिशंस होते हैं कोर्ट रूम में, तो उसके बारे में एक इंसान नहीं सोचता ज़्यादा। आपका प्रोडक्ट होता है 10th हाउस। 10th हाउस का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आपने बना के ख़त्म किया है अभी अभी, उस बारे में आप थॉटलेस हो। तो थॉटलेस होने का ये मतलब नहीं कि ख़राब है, अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, बट आपको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता कि अगर ख़राब होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा तो क्या होगा। तो हमेशा याद रखो कि 10th हाउस को समझने के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो है फिनिशिंग, एंडिंग, कंप्लीटिंग, सबमिटिंग। और 10th हाउस की अगर चर दशा चल गई तो आप किसी भी चीज़ को फिनिश कर रहे हो, एंड कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो। ये 4-5 पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं सॉरी, जो 10th हाउस को डिनोट करते हैं। केतु यहाँ पे अगर किसी के साथ कंजंक्शन में है तो फिर वो प्लैनेट केतु को गाइड करता है। जैसे सन है अगर केतु के साथ, तो सन बिकम्स द सेंटर ऑफ योर बर्थ चार्ट, 10th हाउस बिकम्स द सेंटर ऑफ योर बर्थ चार्ट। तो आपकी अब नज़र 10th हाउस पे ही पड़ेगी। यू विल बी बाउंड टू फिनिश योर वर्क बट यू वोंट थिंक मच अबाउट कंप्लीटिंग इट। ये अजीब बात है। सूर्य जो होता है वो टॉर्च लाइट होता है। यू नो अबाउट फिनिशिंग बट यू डोंट थिंक अबाउट कंप्लीटिंग। यू नो एंड यू थिंक, दोनों दो चीज़ें हैं। नोइंग का मतलब यू कैन सी, यू कैन फोरसी कि हाँ भाई ऐसे ख़त्म होगा, लेकिन सोचने का मतलब है कि कैसे करोगे ये नहीं पता। बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं केतु से रिलेटेड। आप मेरे केतु के वीडियो को देखो और अच्छे से समझने के लिए। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।